नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कर्म फल की अद्भुत पौराणिक कथा। साथियों, आपने कई चमत्कार सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी पौराणिक कथा जहाँ सिर्फ एक रोटी ने एक परिवार की किस्मत बदल दी। जानिए, दान का छोटा सा कर्म कैसे देवलोक तक पहुँच जाता है। कथा शुरू होती है नंदपुरी से। बहुत समय पहले सतयुग के अंत में नंदपुरी नाम का एक छोटा सा नगर था। वहाँ एक साधारण कृषक रहता था, धवल। धवल मेहनती था, ईमानदार था, पर आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटा बेटा, तीनों की जरूरतें वह जैसे तैसे पूरा करता था। एक वर्ष नगर में भीषण अकाल पड़ा, खेत सूख गए, अन्न के दाम आसमान छूने लगे, लोग एक एक दाने के लिए तरसने लगे। धवल के घर में भी बस 2 रोटियां बची थी, एक अपनी माँ के लिए और एक अपने छोटे बच्चे के लिए। उसी समय दोपहर में एक कमजोर सा वृद्ध भिखारी उसके दरवाजे पर आया। शरीर हड्डियों का ढांचा, आंखों में थकावट और हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी। वह बोला, बेटा, 3 दिन से भूखा हूँ, यदि घर में तनिक आहार हो तो थोड़ा दे देना। धवल दुविधा में पड़ गया। घर में 2 ही रोटियां, एक माँ को देनी थी, दूसरी बच्चे की थी। पत्नी ने धीमी आवाज में कहा, आज बच्चे के लिए भी मुश्किल है, क्या करें। धवल ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ बोली, बेटा, रोटी तो फिर बन जाएगी, पर भूख से तड़पता मनुष्य कहाँ मिलेगा, दे दो, भगवान देख रहे हैं। धवल ने तुरंत वह रोटी उठाकर वृद्ध भिखारी को दे दी। भिखारी ने रोटी हाथ में लेते ही गहरी सांस ली, आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, आज तुमने रोटी नहीं, प्राणदान दिया है, इसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, ऐसा फल जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वह वृद्ध अचानक तेज प्रकाश में बदल गया और गायब हो गया। धवल और उसका परिवार स्तब्ध रह गया, शायद वह कोई दिव्य रूप था। अगले ही दिन नगर में बादल घिर आए। महीनों से सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंदें पड़ी। नंदपुरी के खेत लहलहा उठे, पर धवल के खेत में कुछ और ही चमत्कार हुआ। जहाँ वर्षों से पथरीली जमीन थी, वहाँ अचानक हरी फसल उगाई, इतनी तेज, इतनी हरी कि गांव के बुजुर्ग भी दंग रह गए। 10 दिनों में धवल के खेत में इतनी फसल तैयार हो गई जितनी सामान्यतः महीनों में होती है। नगर के लोग कहने लगे, यह ईश्वरीय कृपा है, पर यह तो कर्म फल की शुरुआत थी। रात में जब धवल सो रहा था, उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखा। उसने देखा कि देवताओं की सभा लगी है, यमराज, चित्रगुप्त और देवगण बैठे हैं। एक चमकदार पृष्ठ खुला है जिसमें धवल का कर्म लिखा है। चित्रगुप्त बोले, प्रभु, इस मनुष्य ने अकाल में अपनी अंतिम रोटी दान दी है। इस कर्म का फल सामान्य पुण्यों से कहीं ऊंचा है। यमराज ने कहा, जो स्वयं भूखा हो और दूसरों को भोजन दे, वह देवताओं से भी श्रेष्ठ है, उसका पुण्य करोड़ गुना बढ़ जाता है। देवगण एकमत होकर बोले, इसके जीवन का संरक्षण, सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि सुनिश्चित की जाए। धवल घबरा कर पूछता है, हे देवगण, क्या यह सिर्फ एक रोटी के कारण? यमराज मुस्कुराकर बोले, एक रोटी नहीं बेटा, वह करुणा थी, वह त्याग था, वह सेवा थी। देवताओं को भी वही प्रिय है जिसमें स्वार्थ न हो। इतना कहकर स्वप्न टूट गया। स्वप्न के बाद धवल के जीवन में जैसे सौभाग्य खुल गया। गांव में उसकी फसल दुगनी तिगुनी होती। नगर का राजा भी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। धवल को राज कृषक बना दिया गया। धन, सम्मान, संपत्ति सब कुछ तेजी से बढ़ता गया। लोग कहते, धवल के घर में देवी अन्नपूर्णा स्वयं रहती है, पर धवल जानता था यह सब उसी वृद्ध भिखारी का आशीर्वाद है। वर्षों बाद धवल ने अपने जीवन की आखिरी सांस लेते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना, कभी किसी भूखे को खाली मत लौटाना। दान छोटा होता है, पर उसका फल अनंत।
और कहते हैं धवल के देह छोड़ते ही देवी प्रकाश उतरा और उसे दिव्य लोक ले गया। रोटी छोटी है पर दया का भाव अनंत है। भूखे को भोजन देना संविधानों में सर्वोच्च माना गया है और जो व्यक्ति खुद भूखा होकर भी किसी को खिलाए उसका पुण्य स्वर्ग को भी हिला देता है। साथियों, इस कथा का संदेश यही है, जो भूखों को खिलाता है उसकी किस्मत स्वयं ईश्वर लिखते हैं। अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि एक कथा भी किसी का जीवन बदल सकती है। जय श्री हरि, जय माँ अन्नपूर्णा।